दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तनिधनेव तत्र का परिदेवना हिंदी अनुवाद। भारत अर्जुन, सभी जीव अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं, अपने मध्य में व्यक्त रहते हैं और अंत में पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। ऐसे में शोक करने का क्या कारण है? व्याख्या। भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कि सभी जीवों का अस्तित्व 3 अवस्थाओं से गुजरता है: जन्म से पहले अव्यक्त, जीवन के दौरान व्यक्त और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त। इसका अर्थ यह है कि जीव का वास्तविक स्वरूप आत्मा सदा स्थायी है, परंतु शरीर केवल अस्थायी है। जीवों की उत्पत्ति अव्यक्त अदृश्य स्थिति से होती है, जिसे हम देख नहीं सकते। जन्म के समय वे शरीर में प्रवेश करते हैं और व्यक्त दृश्य होते हैं, अर्थात हमें दिखाई देने लगते हैं। जीवन के मध्य में वे सजीव और सक्रिय रूप में हमारे समक्ष होते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद ये भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है और आत्मा पुनः अव्यक्त हो जाती है। ये जीवन मरण का स्वाभाविक चक्र है। श्रीकृष्ण का यह उपदेश अर्जुन के शोक को कम करने का प्रयास है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे जन्म और मृत्यु के बीच की अवस्था अस्थायी है, वैसे ही शरीर भी अस्थायी है। ये जानने के बाद कि यह चक्र अपरिवर्तनीय है और प्रकृति का नियम है, अर्जुन को शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये श्लोक जीवन के मूलभूत सत्य को सामने लाता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होती है, आत्मा इनसे परे है। आत्मा सदा अविनाशी है और किसी भी रूप में बदलती नहीं है। अर्जुन को ये शिक्षा दी जा रही है कि उसे अपने प्रियजनों के शरीर के नष्ट होने पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। इस प्रकार श्रीकृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि जीवन और मृत्यु के अनिवार्य चक्र को स्वीकार कर ले और अपने कर्तव्यों का पालन करें। संसार में किसी भी जीव की स्थायी उपस्थिति नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के नियमों के अधीन है। इसे समझकर हमें शोक और मोह से मुक्त होकर अपने कर्मों में लीन रहना चाहिए।